तभी सुमैया के बात समझ में आई और कहने लगी कि अच्छा अब मैं समझी, तुम मेरी जगह सुमैया बनकर मेरे घर में रहोगी, है ना। अब सुमैया ने हैरत से पूछा था तो वो कहने लगी हाँ मैं बिल्कुल यही चाहती हूँ। तो सुमैया कहने लगी तो फिर मेरा क्या होगा, क्या मैं इस वीराने में कैद रहूंगी। और उसके बाद सुमैया कहने लगी देखो तुम कोई भी हो, जिन-जादी हो या इंसान हो, तुम्हें अल्लाह का वास्ता मुझ पर इतना बड़ा जुल्म ना करना और मुझे मेरी फैमिली से जुदा ना करो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है आखिर। तभी उस नकली सुमैया ने यानी कि उस जिन-जादी ने कहा ठीक है रोना धोना बंद करो, मैं तुम पर इतना ज़्यादा जुल्म नहीं करूंगी और मैं तुम्हें यहाँ पर छोड़कर नहीं जाऊंगी। अभी उसने इतना ही कहा था कि अचानक से वो पूरी जगह जहाँ पर नकलिस्तान था वो पूरी जगह एक खूबसूरत कमरा बन गई और अचानक से असली सुमैया के हाथ उन रस्सियों से आज़ाद भी हो गए, वो कुर्सी से खड़ी हो गई। उसके बाद वो सबीना नामी जिन-जादी जो अब सुमैया का रूप ले चुकी थी वो कहने लगी देखा मेरी जिन्नाती ताकत का असर, कितनी ताकतवर हूँ मैं, अब तुम्हें मालूम पड़ गया कि मैं एक जिन-जादी ही हूँ ना कि कोई आदमजाद। उसके बाद कहने लगी देखो सुमैया ये एक तिलिस्मी घर है, इसी में तुम रहोगी और मैं तुम्हारे घर वालों के साथ तुम्हारी जगह रहूंगी। और हाँ मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती वरना कब का पहुंचा चुकी होती, मेरी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है। और हाँ मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मेरा मकसद पूरा होने के बाद मैं तुम्हें सही सलामत अपने घर वालों के पास छोड़ दूंगी और इस दौरान मैं तुम्हारे घर वालों को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। उस जिन-जादी ने इतना कहा और वहां से फिर गायब हो गई। इधर सुमैया के ताऊ यानी कि सैयद सदाकत शाह बड़ी बेसब्री से अपनी भतीजी सुमैया का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि इधर सुमैया का नंबर मुसलसल ऑफ ही जा रहा था। तो वो बड़ी बेचैनी से और बेकरारी से सुमैया का इंतजार कर रहे थे कि पता नहीं सुमैया अभी तक आई क्यों नहीं और उसका नंबर भी स्विच ऑफ आ रहा है, क्योंकि इस वक्त शाम के 5 बज चुके थे और अभी तक सुमैया कॉलेज से वापस नहीं आई थी। आमतौर पर वैसे भी वो 1 बजे तक कॉलेज से वापस आ जाया करती थी, लेकिन आज पता नहीं क्या हुआ जो सुमैया 5 बजे तक नहीं आई। इन्हीं सोचों की कश्मकश ने सदाकत साहब को घेर रखा था और उनका अब टेंशन के मारे बुरा हाल हो चुका था। फरदीन अभी तक यूनिवर्सिटी से वापस नहीं आया था, उन्होंने उसको भी कॉल की लेकिन वो था जो कॉल रिसीव ही नहीं कर रहा था। लेकिन उन्हें अपने बेटे फरदीन की तरफ से बिल्कुल भी परेशानी नहीं थी, उन्हें परेशानी थी तो सिर्फ अपनी भतीजी सुमैया की तरफ से ही थी जो अभी तक घर पर नहीं आई थी। तरह तरह के वसवसे और अंदेशे उनके दिल में आ रहे थे कि पता नहीं मेरी भतीजी सुमैया को क्या हुआ होगा, कहीं ऐसा तो नहीं हुआ, कहीं वैसा तो नहीं हुआ। तरह तरह के शैतानी वसवसे उनके दिमाग में चल रहे थे। तभी अचानक दरवाजा खुला और सुमैया अंदर घर के अंदर दाखिल हो गई। तभी सदाकत साहब ने बड़ी बेसब्री से उससे सवाल कर दिया अंदर घुसते ही, बेटी तुम कहाँ थे, तुम आज 4 घंटे अपने घर लेट आई हो, आखिर कहाँ थी तुम बेटा। और तुम्हें क्या पता कि मैं किस कदर परेशानी में पड़ गया था, किस कदर हैरानी और परेशानी मुझे घेरे हुई थी। मेरा बीपी अचानक लो हो गया था इस टेंशन की वजह से। क्यों करती हो तुम मेरे साथ ऐसा बेटी। तभी सुमैया बोली ताया जान आई एम रियली सॉरी। दरअसल बात यह है कि ताया जान कॉलेज से आते वक्त मैं और मेरी फ्रेंड रोड क्रॉस कर रहे थे कि अचानक से मेरी फ्रेंड का एक्सीडेंट हो गया और उसके बाद मैं उसे लेकर अस्पताल भी गई और जब उसकी फैमिली आ गई तब तक मैंने ट्रीटमेंट कराया और उसके बाद फैमिली आ गई तो उन्होंने मुझे वापस अपने घर भेज दिया। सुमैया ने बड़ी मक्कारी से झूठ बोलकर जवाब दिया था। तभी उसके ताऊ जी बोले तो अब कैसी है तुम्हारी फ्रेंड बताओ। तो उसने कहा बेहतर है पहले से ताऊ जी कहने लगे कि ठीक है बेटा आई एम रियली सॉरी कि मैंने तुमसे आते से ही इस तरीके के सवाल जवाब कर दिए और मुझे तुमसे इस लहजे में बात नहीं करना चाहिए थी, मुझे माफ करना बेटा। लेकिन तुम बेटा मेरी आदत से अच्छी तरह वाकिफ हो कि मैं तुम्हारे मामले में किस कदर खासा परेशान और खासा फिक्रमंद रहता हूँ। मेरे भाई की तुम वाहिद निशानी हो मेरे पास, तुम मेरे लिए मेरे बेटे फरदीन से भी ज्यादा बढ़ के हो बेटा। तभी सुमैया आगे बढ़ी और सदाकत साहब यानी उसके ताऊ जी के सीने से लग गई और उसका दिल उस वक्त चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था, क्योंकि हकीकतन ये एक जिन-जादी थी जो कि सुमैया का रूप ले चुकी थी और उसका दिल अब उससे चिल्ला चिल्ला कर ज़मीन उससे चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था कि सबीना तुम इन मुखलिस इंसानों के साथ बहुत ज्यादती कर रही हो और बहुत गलत कर रही हो इनके भरोसे का गलत फायदा उठाकर। इधर फरदीन की क्लास हो चुकी थी और अब वो सबिया की क्लास के बाहर राउंड लगा कर अपना टाइम काट रहा था और सबिया की क्लास खत्म हो जाने का इंतजार बड़ी बेसब्री से कर रहा था। और फिर खुदा करके सबिया की क्लास का टाइम ओवर हो गया और इधर फरदीन के दिल की आरजू भी पूरी हुई और इधर सबिया क्लास के बाहर आ गई। जैसे ही फरदीन ने पॉकेट से अपना सेलफोन निकाला तो उसके अंदर कई मिस कॉल्स मौजूद थी और ये मिस कॉल उसके वालिद गिरामी उसके वालिद साहब सदाकत हुसैन साहब की थी। जब उसने कॉल चेक की तो उसे मालूम पड़ गया कि आज तो मेरी अच्छी खासी खिंचाई होने वाली है, क्योंकि वालिद के इतने कॉल्स पड़े हुए हैं, मिस कॉल्स, पापा के इतने मिस कॉल्स पड़े हुए हैं, हो ना हो अब्बू को कोई ना कोई मुझसे काम ही होगा। और ये सोचकर वो एकदम से परेशान हो गया कि अब मैं उनको क्या जवाब दूंगा कि मैंने इतने कॉल्स क्यों नहीं उठाए। इधर सबिया ने जब फरदीन को परेशान देखा
तो उसने फरदीन से पूछ लिया, कुछ प्रॉब्लम है क्या, तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो। उसने कहा, कुछ नहीं यार सबिया, बस अब्बू के मिस कॉल्स बहुत सारे पड़े हुए हैं सेल फोन में। उन्हें पता है कि इस टाइम मेरी क्लास होती है, लेकिन पता नहीं क्यों उन्होंने इतने सारे कॉल्स किए हैं। अब मुझे घबराहट हो रही है उनके इतने कॉल देखकर। सबिया ने कहा, तो फरदीन परेशान होने की बजाय उनसे कॉल करके पूछ लो ना कि उन्होंने कॉल क्यों किए थे। तभी फरदीन ने उसकी बात मानकर अब्बू को कॉल लगाया और पूछा कि अब्बू क्या हुआ, आपने इतने सारे कॉल किए। तो उधर से सदाकत हुसैन साहब ने कहा कि कुछ नहीं बेटा फरदीन, हुआ ये था कि सुमैया कॉलेज से घर नहीं आई थी, इसलिए मैंने तुम्हें फ़ोन किए बहुत सारे, और मैं बहुत परेशान था इसलिए मैंने तुम्हें ही फ़ोन किए बेटा, मगर अब वो आ गई है बेटा, इसे तुम फिक्र मत करो, तुम तुम्हारे काम निपटा लो। तभी फरदीन बोला, वो आ गई है मतलब? सुमैया तो दोपहर के टाइम में आ जाती है ना वालिद, लेकिन इतनी लेट क्यों आई वो, और अभी तो ऐसे भी 5:30 बज रहे हैं, इतनी लेट कैसे आई वो। तो उधर से उसके अब्बू बोले, बेटा हुआ यूं कि उसकी फ्रेंड का एक्सीडेंट हो गया था, जिसकी वजह से वो आने में देर हो गई। तभी फरदीन बोला, ठीक है अब्बू, आप फ़ोन रखिए, मैं घर आकर ही बात करता हूँ। तभी इधर सबिया ने पूछा, फरदीन ये सुमैया कौन है। तो फरदीन कहने लगा, देखो सबिया, मैंने तुम्हें बताया था ना कि सुमैया मेरे चचा की बेटी है, और चाचा चाची की डेथ के बाद वो हमारे साथ ही रहती है। तभी सबिया ने कहा, ठीक है मुझे याद आ गया, चलो फरदीन हम कैफ़े चलते हैं। तो भी फरदीन बोला, नहीं यार सबिया, आई एम रियली सॉरी, मुझे कैफ़े नहीं जाना है क्योंकि मुझे सबसे पहले घर जाना है, मैं अभी कैफ़े नहीं जा सकता यार। ठीक है कोई बात नहीं। सबिया ने हमेशा की तरह फरदीन के साथ कॉर्पोरेट किया, और सबिया की यही आदत फरदीन को बेहद पसंद थी। उसके बाद दोनों ने अलविदा ली। इधर सुमैया के कमरे में वो सबीना नामी जिनजादी, जो उसका भेज बदल कर आ चुकी थी, वो अच्छी तरह से सुमैया की चीज़ों का जायजा ले रही थी कि सुमैया के कमरे में क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं। तभी इतने में ही दरवाजे पर दस्तक हुई। वो जिनजादी डर गई और उसने अपना हुलिया ठीक किया और उसके बाद दरवाजे को खोला। सामने उसके एक लड़का खड़ा हुआ है दरवाज़ा खोलने पर। वो ठीक ठाक समझ गई थी कि यही फरदीन है। तभी फरदीन ने पूछा, कैसी हो सुमैया। तो उसने कहा, ठीक हूँ मैं, आप बैठे, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। तो फरदीन कहने लगा, नहीं सुमैया, तुम मेरे लिए पानी मत लाओ क्योंकि मुझे प्यास नहीं है, तुम तो ये बताओ कि अब्बू कहाँ है इस वक्त। तो सुमैया कहने लगी कि वो ऊपर अपने कमरे में आराम कर रहे हैं। तभी फरदीन बोला कि सुमैया एक बात बताना, अब्बू बता रहे थे कि आज तुम्हारी दोस्त का एक्सीडेंट हो गया था। तभी सुमैया ने ना समझते हुए कहा, मेरी दोस्त का एक्सीडेंट किसने कहा। तभी एकदम से उसे अपनी घड़ी हुई कहानी याद आ गई कि उसने ताया जी के सामने यही कहानी घड़ी थी कि उसकी दोस्त का एक्सीडेंट हो गया, इसी वजह से वो आज घर लेट आई है। तभी बोली, अरे हाँ, वो कॉलेज से वापसी पर हुआ था यार। तभी फरदीन कहने लगा, चलो हम उसे देखने के लिए चलते हैं कि तुम्हारी फ्रेंड कैसी है। अब फरदीन ने जैसे ही ऑफर की तो वो घबरा गई और कहने लगी, नहीं उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं पहले ही हॉस्पिटल में उसके साथ 2 घंटे गुजार चुकी हूँ और अब मैं वापस उस हॉस्पिटल में नहीं जाना चाहती, और उसकी फैमिली ने ज़बरदस्ती मुझे घर भेजा है। फरदीन ने कहा, ठीक है, ओके फाइन। उसके बाद दिन गुजरते गए और इधर इस सबीना नामी जिनजादी को सुमैया के घर में रहते हुए अब 1 महीना गुजर चुका था। इस 1 महीने में ये सबीना नामी जिनजादी पूरी तरह से बदल चुकी थी, और इसके मकासद यानी इसकी जो मकसद थे, इसके जो मकसद लेकर ये इस घर में आई थी, वो पूरी तरह से बदल चुके थे, और इसके जीने की वजह बदल चुकी थी। और अब सुमैया बनकर इंसानी जिंदगी गुजारना उसे बेहद अच्छा लगने लगा था, और वो अब फरदीन से यानी इसके ताया जी के लड़के से ही मोहब्बत करने लगी थी। और वो ये भूल चुकी थी कि वो आग से बनाई हुई एक जिनजादी है और फरदीन एक आदमजाद जो कि मिट्टी से बना हुआ है। लेकिन अब सबीना नामी ये जिनजादी फरदीन की मोहब्बत में पूरी तरह से गिरफ्तार हो चुकी थी, और उसने अब इरादा कर लिया था कि वो अपने और फरदीन के दरमियान की सारी दीवारों को गिरा देगी, यानी सारी हदों को पार कर देगी, 2 जिस्में एक जान कर देगी। तभी अचानक एक दिन वो अपनी तिरस्मी ताकतों के बलबूते पर ओरिजिनल सुमैया यानी कि सुमैया के पास पहुंच गई। जैसे ही वो उसके पास पहुंची तो उसने देखा कि सुमैया उस वक्त सो रही थी। उसका चेहरा उस वक्त सूजा हुआ था, जो साफ साफ गवाही दे रहा था कि सुमैया रोकर ही सोई थी। इसका एक स्टोरी हम देखेंगे इसके अगले पार्ट में।